हेलो एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम स्टडी करेंगे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म फॉर क्लास 12। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स क्लास है 12. Reproduction enables the continuity of species from generation to generation. Reproduction को हम define कर सकते हैं ऐसे: Reproduction enables the continuity of species from one generation to another generation, or you may also say that from generation to generation. मतलब कोई भी स्पेसीज अपने स्पेसीज को मेंटेन करने के लिए अपने ही समान यंग वंस प्रोड्यूस करता है। इस प्रोसेस को रिप्रोडक्शन कहते हैं। आप ये भी कह सकते हैं रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ इट्स ओन काइंड। कोई भी जीव, रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कोई भी जीव अपने ही समान संतान उत्पन्न करता है। किसी भी स्पेसीज का एक स्पेसिफिक लाइफ स्पैन होता है। पहले तो मैं आपको डेफिनेशन लिख दूं। रिप्रोडक्शन Reproduction enables the continuity of a species generation after generation, or reproduction is a biological process by which an organism gives rise to young ones of its own kind. रिप्रोडक्शन को वाइटल प्रोसेस भी कहते हैं बिकॉज रिप्रोडक्शन के थ्रू ही स्पीसीज अपने आप को इस अर्थ पे मेंटेन रखता है। तो सबसे पहली बात यह कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का, किसी भी स्पीसीज का एक स्पेसिफिक लाइफ स्पैन होता है। किसी भी स्पीसीज का एक स्पेसिफिक लाइफ स्पैन होता है और हर स्पीसीज का अपना एक स्पेसिफिक लाइफ स्पैन होता है। लाइफ स्पैन का मतलब होता है द पीरियड ऑफ टाइम फ्रॉम बर्थ टू डेथ। लाइफ स्पैन का मतलब होता है पीरियड ऑफ टाइम फ्रॉम बर्थ टू डेथ। जैसे मान लीजिए कि कोई स्पीसीज है, उसने जन्म लिया, ये एक स्पीसीज है, इसने जन्म लिया, बर्थ, और एक स्पेसिफिक टाइम के बाद उसकी डेथ हो गई। ये जो ड्यूरेशन है, ये जो पीरियड है, इसी पीरियड को बोलते हैं लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन को बोलते हैं हिंदी में जीवन अवधि। मतलब कोई भी जीव जितना दिन जिंदा रहता है उसको उसका हम लाइफ स्पैन, जीवन अवधि कहते हैं। अवधि कब से शुरू होती है? उसके जन्म से लेकर उसके मृत्यु तक के बीच का जो अवधि है, जो बीच का टाइम है, फ्रॉम बर्थ टू डेथ, उस पीरियड को हम बोलते हैं लाइफ स्पैन। तो स्पेसिफिक स्पीसीज का स्पेसिफिक लाइफ स्पैन होता है। जैसे
मे फ्लाई, इसका लाइफ स्पान होता है 1 डे। सेकंड है बटरफ्लाई, इसका लाइफ स्पान होता है 1 to 2 वीक। उसी तरह क्रो, इसका लाइफ स्पान होता है 15 ईयर्स। मैन, इसका लाइफ स्पान होता है 100 ईयर्स। वीट प्लांट, इसका लाइफ स्पान होता है 6 मंथ्स। हम ये कह सकते हैं कि जितने भी स्पेसीज हैं उसका स्पेसिफिक लाइफ मतलब वो निश्चित अवधि तक जिंदा रहता है। एक स्पेसीज का मतलब होता है किसी एक जाति, जैसे काऊ एक स्पेसीज है, बुफेलीज है, डॉग एक स्पेसीज है और सबका अपनी लाइफ स्पान है, मतलब वो एक निश्चित अवधि तक जिंदा रहता है, वो एक सर्टेन टाइम तक जिंदा रहता है, वो उसका लाइफ स्पान है। तो एकदम एग्जैक्ट नहीं कह सकते, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे ह्यूमन का, मैंने लिखा कि 100 ईयर्स, तो जितने भी इंसान है सब 100 ईयर्स से जिंदा नहीं रहते हैं, वो 120 साल भी रह सकते हैं, 110 साल भी रह सकते हैं, हाँ 110 ईयर्स भी रह सकते हैं, 120 ईयर्स भी रह सकते हैं, 80 ईयर्स भी रह सकते हैं, कुछ लोग 60 ईयर्स भी रह सकते हैं। तो जो एवरेज है कि जो एवरेज निकाला गया है लाइफ स्पान ह्यूमन का वो है 100 ईयर्स। उसी तरह एवरेज लाइफ स्पान जितने भी मैंने यहाँ पे स्पेसीज के नाम लिखे हैं उसका स्पेसिफिक लाइफ स्पान है, जैसे मे फ्लाई का है 1 डे, बटरफ्लाई का 1 to 2 वीक, क्रो का 15 ईयर्स, मैन का 100 ईयर्स, वीट प्लांट का 6 मंथ्स। लाइफ स्पान मीन्स पीरियड फ्रॉम बर्थ टू डेथ। तो किसी भी हमने ये जाना कि किसी भी स्पेसीज का एक स्पेसिफिक लाइफ स्पैन होता है। तो मान लीजिए कि ये एक एरिया है और इस एरिया का पॉपुलेशन 50 है, मान लीजिए ह्यूमन पॉपुलेशन है, इसमें ह्यूमन एरिया का पॉपुलेशन है, ह्यूमन का पॉपुलेशन है इस स्पेसिफिक एरिया में, ठीक है, और ये पॉपुलेशन है 50। पॉपुलेशन का मतलब होता है किसी स्पेसिफिक टाइम में स्पेसिफिक एरिया में किसी स्पेसिफिक स्पेसीज का टोटल नंबर होना, किसी भी स्पेसिफिक स्पेसीज का टोटल नंबर स्पेसिफिक एरिया का जो होता है वो उसका पॉपुलेशन हो गया। तो ये एक एरिया है और इसमें जो टोटल नंबर ऑफ ह्यूमन स्पेसीज है वो 50 है, ठीक है। तो 50 स्पेसीज जो है मतलब 50 ह्यूमन जो है एक स्पेसिफिक टाइम के बाद क्या हो जाएगा, डाई कर जाएगा। अब सपोज दैट कि ये जो 50 स्पेसीज है ह्यूमन स्पेसीज है इसकी रिप्रोडक्शन की एबिलिटी जो है वो खत्म हो चुकी है, रिप्रोडक्शन एबिलिटी जो है वो खत्म हो चुकी है किसी डिजीज की वजह से, आप कह सकते हैं बिकॉज ऑफ एनी डिजीज। तो एक स्पेसिफिक टाइम के बाद ये जो 50% है यहाँ पे ये इन सारे की क्या हो जाएगी मृत्यु, ये सब मर जाएंगे क्योंकि जितने भी स्पेसीज हैं उसका अपना स्पेसिफिक लाइफ स्पान है। और ये 50 जो स्पेसीज हैं या जो 50 जो ह्यूमन है इनकी रिप्रोडक्शन की एबिलिटी जो है वो किसी डिजीज की वजह से खत्म हो चुकी है। तो इस एरिया का पॉपुलेशन एक स्पेसिफिक टाइम के बाद क्या हो जाएगा, नील। पॉपुलेशन क्या हो गया, पॉपुलेशन हो गया नील क्योंकि इसने रिप्रोडक्शन नहीं किया। रिप्रोडक्शन क्या चीज हुआ, रिप्रोडक्शन का रेट क्या है 0, इसलिए पॉपुलेशन क्या हो गया, पॉपुलेशन हो गया नील क्योंकि ये स्पेसिफिक टाइम के बाद ये जो 50 लोग थे इनकी मृत्यु हो गई और इनका जो रिप्रोडक्शन का एबिलिटी था वो नहीं था। तो एक स्पेसिफिक टाइम के बाद ये पॉपुलेशन क्या हो गया, खत्म। तो इस पॉपुलेशन को बनाए रखने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है,
इनके अंदर ये जो 50 लोग थे, इसमें से कुछ लोग भी अगर रिप्रोडक्शन के लिए एबल होते, ये रिप्रोड्यूस कर सकते थे, तो ये इनका जो पॉपुलेशन है वो खत्म नहीं होता। दैट मीन्स कि किसी भी स्पेसीज के पॉपुलेशन को बनाए रखने के लिए या उसके स्पेसीज के कंटिन्यूटी को बनाए रखने के लिए जो प्रोसेस है वो क्या है? रिप्रोडक्शन। दैट मीन्स कि रिप्रोडक्शन इनेबल्स द कंटिन्यूटी ऑफ स्पेसीज फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए, रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को समझने के लिए, आसानी से समझने के लिए सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं रिप्रोडक्शन से रिलेटेड, उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो पहला टर्म है लाइफ स्पैन। Life span is a period of time from birth to natural death of an organism. Lifespan is a period of time from birth to natural death of an organism. Lifespan का मतलब होता है जीवन अवधि, जो किसी भी जीव का उसके बर्थ से लेकर उसके मरने तक के बीच का जो पीरियड है, टाइम पीरियड है, उसको बोलते हैं लाइफ स्पैन। सेकेंड है हमारा रिप्रोडक्शन। Reproduction is defined as a biological process by which an organism gives rise to young ones of its own kind. रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके द्वारा कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने ही समान संतान उत्पन्न करता है। तीसरा है थर्ड है क्लोन। Clone is a group of individuals of the same species that are morphologically and genetically सिमिलर। क्लोन को थोड़ा सा डिटेल में हम समझेंगे। क्लोन जो है वो इंडिविजुअल्स का ग्रुप है, एक ही स्पेसीज का ग्रुप है जो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर है। एज फॉर एग्जांपल ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है और ये ग्रुप सेम स्पेसीज का है।
इस ग्रुप को हम बोलेंगे क्लोन। ठीक है। और मान लीजिए कि कोई बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब होता है एक कोश के जीव, मतलब वैसा ऑर्गेनिज्म जिसके बॉडी में सिर्फ और सिर्फ एक सेल हो, या जिसका बॉडी सिर्फ और सिर्फ एक सेल से मिलकर बना हो, उस ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। आप ये भी कह सकते हैं सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। तो जो सेल होता है उसका एक नेचुरल बिहेवियर होता है, एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक होता है कि जैसे ही वो मैच्योर करता है तो 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है, और इस तरह जो नंबर ऑफ सेल है वो इंक्रीज करता है, 1 से 2 हो जाता है। तो सपोज दैट कि ये एक बैक्टीरिया है, या आप कह सकते हैं बैक्टीरियल सेल है, जो मैच्योर होने के बाद डिवाइड करता है माइटोसिस के थ्रू। डिवीजन हुआ, माइटोसिस। बाद में थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करेंगे माइटोसिस एंड मियोसिस क्या है। मतलब कोई भी सेल जब मैच्योर होने के बाद 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है, उस डिवीजन के प्रोसेस को हम माइटोसिस बोलते हैं। तो जब कोई सेल डिवाइड करता है मैच्योर होने के बाद, एक पेरेंट सेल से 2 बन जाता है क्या? डॉटर सेल। ठीक है। इसका ये स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है, ये हो गया आपका डॉटर सेल। डॉटर सेल दोनों। ठीक है। फिर इसका स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है कि मैच्योर होने के बाद फिर ये 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है, फिर ये डिवाइड करेगा। बन गया कितने एक सेल से? 4 सेल। फिर ये डिवाइड करेगा, ये कितने बन गए? 8 सेल। तो एक कैरेक्टरिस्टिक है कि ऑर्गेनाइजेशन जो सिमिलर में होता है, तो यहाँ पे 8 सेल है, ये 8 सेल का, ये 8 सेल का जो पेरेंट है वो सिमिलर है, जो एंसेस्टर है वो क्या चीज है? सिमिलर है, सिमिलर पेरेंट है। ठीक है। तो इसी के डिवीजन के बाद बना है, तो ये सारे जो सेल्स यहाँ पर बने हैं 8 सेल, ये इसका सारा का क्या होगा? स्ट्रक्चर समान होगा, और जो कैरेक्टरिस्टिक है वो भी समान होगा। तो इनके बीच क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है समूहीकरण। तो ये जो 8 सेल है ये ऑर्गेनाइज करेंगे, मतलब समूह का निर्माण करेंगे, ग्रुप का निर्माण करेंगे। ठीक है। और इस ग्रुप को बोलेंगे हम क्लोन। क्या बोलेंगे? क्लोन। क्योंकि ये जो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है ये स्पेसिफिक स्पेसीज का ही है, और ये मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर है। ये ग्रुप ऑफ सेल जो है, बैक्टीरियल सेल जो है, ये मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर है। मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर का मतलब होता है, मॉर्फोलॉजिकल मतलब होता है कि फीचर्स सिमिलर होना, जैसे उसका साइज है, शेप है, उसकी जो एक्सटर्नल बनावट है, जो एक्सटर्नल फीचर है, जब एक जैसा होता है तो उसको हम बोलते हैं मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर। दूसरा है जेनेटिकली सिमिलर होना। जब कोई भी ऑर्गेनिज्म जेनेटिक रूप से सिमिलर होता है तो उसको हम बोलते हैं जेनेटिकली सिमिलर होना। किसी भी स्पेसीज का जो कैरेक्टर होता है उसका डिटर्मिनेशन क्रोमोसोम के थ्रू होता है। यहाँ पे ये जो ग्रुप ऑफ सेल का फॉर्मेशन हुआ है, ग्रुप ऑफ बैक्टीरियल सेल जो बना है वो माइटोसिस के थ्रू बना है। यहाँ पे कोई भी जेनेटिक इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो इसका जेनेटिक कैरेक्टर पेरेंट के जेनेटिक कैरेक्टर के समान ही होगा। तो ये जो ग्रुप ऑफ सेल है ये मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर है, इसीलिए इस ग्रुप ऑफ बैक्टीरियल सेल को क्या बोलेंगे? क्लोन। मतलब क्लोन इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पेसीज दैट आर मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर। कोई भी ऑर्गेनिज्म का समूह, एक ही स्पेसीज का, मान लीजिए कि 10 ऑर्गेनिज्म में 10 मेंबर है, और उसका जो समूह बनेगा और वो मॉर्फोलॉजिकली भी सिमिलर हो, मतलब उसकी बाहरी बनावट जो है, जो उसकी आकृति जो है वो एक जैसा हो, और जेनेटिकली भी सिमिलर। जेनेटिक मतलब उसका जो अनुवांशिक कैरेक्टर है, जो अनुवांशिक गुण है, जो जेनेटिक मटेरियल है उसके अंदर, उसमें कोई वेरिएशन नहीं है, वो एक ही है, तो उस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को हम बोलेंगे क्लोन। कहना पॉइंट है, कहना पॉइंट है।
पॉइंट है हमारा वेजिटेटिव reproduction. It is the process of formation or regeneration of a plant from a portion of vegetative part of the plant. हमारा टॉपिक है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मतलब है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो जिसका डेवलपमेंट प्लांट बॉडी के वेजिटेटिव पार्ट से हुआ हो, उस रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को हम बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में एक ऐसा रिप्रोडक्शन है जिसमें प्लांट का वेजिटेटिव पार्ट इन्वॉल्व होता है. दो तरह के पार्ट होते हैं प्लांट के. एक होते हैं वेजिटेटिव पार्ट, दूसरे तरह के हैं जेनरेटिव पार्ट. वेजिटेटिव पार्ट का मतलब होता है कि वैसा पार्ट जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस इन्वॉल्व ना हो. या जैसे आपका हुआ प्लांट का जो बॉडी पार्ट हुआ, एज फॉर एग्जांपल ब्रांच ऑफ अ प्लांट इज अ वेजिटेटिव पार्ट. जैसे गुलाब का पौधा हम लगाते हैं तो जरूरी नहीं कि रूट से ही लगाएं. हम क्या करते हैं, उसके एक डाली को, उसके एक ब्रांच को निकालते हैं और फिर इसको एक गमले में प्लांट कर देते हैं. इस तरह एक नया प्लांट डेवलप हो गया. तो यहाँ पर प्लांट के ब्रांच से ही, एक प्लांट के बॉडी पार्ट से ही, वेजिटेटिव पार्ट से ही नए प्लांट को हमने क्या किया, डेवलप कर लिया. तो इस तरह के प्रोसेस को हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन. नेक्स्ट है हमारा जुवेनाइल फेज. जुवेनाइल फेज juvenile phase represents the phase of growth from birth up to reaching reproductive maturity. Juvenile phase represents the phase of growth from birth up to reaching reproductive maturity. मतलब जुवेनाइल फेज एक ऐसा फेज है जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के रिप्रोडक्टिवली मैच्योर होने के पहले का जो फेज है, ग्रोइंग फेज है, उस फेज को हम बोलते हैं जुवेनाइल फेज. जैसे मान लीजिए कोई भी ऑर्गेनिज्म जन्म लिया, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये हुआ क्या चीज, बर्थ. अब यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये हो गया रिप्रोडक्टिवली मैच्योर. रिप्रोडक्टिवली मैच्योर को हम सेक्सुअल मैच्योर भी बोलते हैं. सेक्सुअली मैच्योर या रिप्रोडक्टिव मैच्योर का मतलब होता है तो कोई भी ऑर्गेनिज्म जब रिप्रोडक्शन कर सकता है या रिप्रोडक्शन करने के लिए सक्षम हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिवली मैच्योर ऑर्गेनिज्म या सेक्सुअली मैच्योर ऑर्गेनिज्म.
तो बर्थ से लेकर जो बीच का पीरियड है, ये पीरियड बर्थ से लेकर रिप्रोडक्टिव मैच्योर होने तक के बीच का ये जो पीरियड है, टाइम पीरियड है, ये जो ग्रोइंग पीरियड, इस पीरियड को हम बोलते हैं ग्रोइंग पीरियड। ये जो ग्रोइंग पीरियड है, इसी ग्रोइंग पीरियड को हम बोलते हैं जुवेनाइल फेज। जुवेनाइल फेज क्या है? ग्रोइंग पीरियड है। किसका? ऑर्गेनिज्म का ग्रोइंग फेज है। इसमें ये फेज कब से कब तक है? बर्थ से लेकर रिप्रोडक्टिवली मैच्योर होने तक। कोई भी ऑर्गेनिज्म का जन्म से लेकर जब वो ग्रो करता है और तब तक का जो टाइम पीरियड है वो जुवेनाइल फेज होगा, जब तक कि वो ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्टिवली मैच्योर ना हो जाए। मतलब रिप्रोडक्टिवली मैच्योर का मतलब क्या होता है? प्यूबर्टी में ना आ जाए। तो प्यूबर्टी से पहले, बर्थ से लेकर प्यूबर्टी से पहले तक का जो फेज है उसको हम बोलते हैं जुवेनाइल फेज। दैट मीन्स कि जुवेनाइल फेज में कोई भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करने के लिए सक्षम नहीं होता है। कोई भी ऑर्गेनिज्म जब रिप्रोडक्टिवली मैच्योर नहीं होता है, तो जो बीच का जो ग्रोइंग पीरियड होता है बर्थ से लेकर रिप्रोडक्टिवली मैच्योर होने से पहले तक का, उस पीरियड को हम बोलते हैं जुवेनाइल फेज। टॉपिक है हमारा गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस is a process of formation of gametes in an organism. Gametogenesis is a process of formation of gametes in an organism. किसी भी ऑर्गेनिज्म में गैमेट बनने के प्रोसेस को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। किसी भी जीव में गैमेट बनने की प्रक्रिया को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। अब आप बोलेंगे गैमेट क्या है? गैमेट जो है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म का रिप्रोडक्टिव यूनिट है। रिप्रोडक्टिव यूनिट क्या चीज है? गैमेट। गैमेट दो तरह के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ गैमेट। मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। As for example, male gamete, sperm, and female gamete, is ova. ये जो sperm and ova है, इसी के बनने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? गैमेटोजेनेसिस। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म और ओवा इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। आज तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उस पर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बस इतना ही। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहें, इंतजार करिए। नेक्स्ट क्लास में हम बाकी बचे इंपॉर्टेंट टर्म्स पर एंड रिप्रोडक्शन के प्रोसेस पर हम डिस्कस करेंगे।